हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 5 में इंटरनेट एप्लीकेशंस में आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है ई लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, उसके फीचर्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया कि हमें फेसबुक और ट्विटर में कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। बहुत सारे और भी, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, ऐसे बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने दोनों पर ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा फेसबुक और ट्विटर का यूज़ किया जाता है सोशल नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म्स के रूप में। तो चलिए आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ई लर्निंग यानी कि ऑनलाइन लर्निंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने कंप्यूटर पर जिस पे इंटरनेट वर्क करता है उसकी हेल्प से आप अपनी नॉलेज को गैदर करते हो। जैसे कि अभी आप अपने सिस्टम पे नॉलेज रिट्रीव कर रहे हो, ये ऑनलाइन प्रोसेस ही है। वीडियोस के थ्रू आप लर्निंग करते हैं। तो हम अपनी खुद की क्लासेस बना सकते हैं अपने घर पे, अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठकर बड़े आराम से अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स को समझ सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं और उनको अच्छी तरह से समझकर अपने करियर को एक नई शेप और एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये जो ई लर्निंग का प्रोसेस है, इसमें हमें जो कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है वो वीडियोस के फॉर्मेट में भी होता है, पीपीटी स्लाइड्स बनी हुई होती हैं और उसके बाद वर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में हमें नोट्स मिल जाते हैं। जैसा कि आपको हमारे चैनल पर हर वीडियो ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिए गए हैं, पीडीएफ, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। समझने के बेस पर उनको अपने बैकअप में रख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम ई लर्निंग को क्यों यूज़ करें। तो ई लर्निंग जो है, सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि बहुत कम खर्चे पर ये अवेलेबल होता है, जिससे कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, सही दिशा में अपने करियर को एक नई शेप दे सकते हैं और नई नई स्किल्स को सीख भी सकते हैं और अपनी स्किल्स को अनहांस भी कर सकते हैं। आजकल लगभग सभी स्टूडेंट्स अपने स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, और भी इजी हो जाता है कि वो नए नए कॉन्सेप्ट्स और नए नए कोर्सेज़ को अपने कंप्यूटर्स, अपने डिवाइसेस पर बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने ट्यूटर से, वाया वेबिनार की हेल्प से भी ये किया जा सकता है, चैट कर सकते हैं और ऑनलाइन सेशंस, मीटिंग्स रखी जा सकती हैं जिसमें हम जूम को प्रेफर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का मीट एप्लीकेशन है, गूगल का मीट एप्लीकेशन है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं और इनकी हेल्प से हम अपना जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो क्वेरीज़ हैं, अपने ट्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करके उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ऐसे ही सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मूक की, जिसका मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें हमें यानी कि यूज़र्स को नई चीज़ें सीखने की फैसिलिटी मिलती है इंटरनेट के थ्रू। ये एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा डेवलपमेंट है जो डिस्टेंस एजुकेशन को प्रेफर करता है। इसको 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2012 तक ये बहुत ही पॉपुलर हो गया था। तो चलिए इसका व्यू देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर मूक लिखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन आता है mooc.org, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्राउज कोर्स टॉपिक्स,
यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। और इसमें अगर हम देखते हैं कि ये कब बना है, कैसे बना है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3000 प्लस ऑनलाइन जो कोर्सेज़ हैं इसके अंदर हमें अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो इनमें से हम किसी भी कोर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर 3000 प्लस ऑनलाइन कोर्सेज़ जो हैं वो हमारे लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। इनको हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिएगा अकाउंटिंग रिलेटेड कोर्सेज़ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम इनमें से अपना कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं एरिया स्टडीज़ कोर्सेज़ की, तो इसमें ये हैं अफ्रीकन स्टडी कोर्सेज़ हैं या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें कोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो बड़ी लंबी चौड़ी सीरीज़ है। कंप्यूटर कोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत अलग अलग कोर्सेज़ इसके अंदर अवेलेबल हैं। हम किसी भी कोर्स को अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दूसरे कोर्सेज़ की, उसमें एडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक पोर्टल है जिस पे हमें वेबसाइट्स को एक्सेस करने की या कोर्सेज़ को एक्सेस करने की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसको भी अगर हम एलैबोरेट करते हैं तो यहाँ पे हमें लिखना है discover.edx.org। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोर्सेज़ की लिस्ट इसमें भी अवेलेबल है। ब्राउज़ कोर्स पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये देखिए इसमें नीचे इसको एलैबोरेट करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बर्कले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर MIT भी है। और फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्सेज़ हैं, पाइथन का कोर्स है। और इनको अगर हम देखते हैं तो ये बहुत पॉपुलर कोर्सेज़ की कैटेगरी में आ जाते हैं। सी प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्सेज़ हैं, डेवलपमेंट कोर्सेज़ हैं, जावा के कोर्सेज़ हैं, तो HTML कोर्सेज़ हैं, लिनक्स के हैं, R प्रोग्रामिंग के हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज़ हैं। तो ये सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। जैसा कि प्रीवियस सेशन में भी था, तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज़ बनी हुई हैं और बड़ी लंबी चौड़ी कैटेगरीज़ हैं। इनमें से हम किसी भी कोर्स में एनरोल होके और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है उडेसिटी, जिसको हम यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ भी किया जा सकता है। तो अगर हम इसको एलैबोरेट करते हैं तो यहाँ पे हमें वेबसाइट का नाम टाइप करना है udacity.com। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी हमें कुछ लेटेस्ट स्किल्स लर्न करने के लिए, अब जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ ट्यूटर्स के पिक्स डाले हुए हैं और यहाँ पर प्रोग्राम्स की लिस्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोनॉमस सिस्टम्स हैं, बिजनेस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड करियर है। तो इसमें भी अलग अलग तरह की कैटेगरीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हेल्थ केयर के अंदर मशीन लर्निंग में है, डीप लर्निंग में है, पाइथन के साथ हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। इनकी हेल्प से हम अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ऑप्शंस मिलते हैं, अलग अलग तरह के फैसिलिटीज़ मिलती हैं, प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग वर्कशॉप्स भी अवेलेबल हैं। इसमें प्लेटफॉर्म क्या क्या दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म इसका इनबिल्ट है और इसी की हेल्प से आप इसमें लर्निंग करेंगे और इम्पैक्ट क्या होगा कि इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड मेथड्स यूज़ किए गए हैं लर्निंग को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। तो ऐसे ही नेक्स्ट आ जाता है जिसको हम कोर्स एरा बोलते हैं। तो ये भी एक और वेबसाइट है जिस पे अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशंस कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। इसको भी हम इलैबोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोर्स एरा।
कोर्सेरा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्सेरा की लिस्ट डिस्प्ले हो गई है। तो कोर्सेरा, यहाँ पर एक्सप्लोर का बटन दिया हुआ है और जैसे ही हम एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं तो इसमें कोर्सेज की लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। डिग्री कोर्सेज भी किए जा सकते हैं। मास्टर ऑफ अप्लाइड डेटा साइंसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये है मास्टर ऑफ डेटा साइंसेज हैं, ऐसे ही है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का MBA की डिग्री है, और ऐसे ही हमारे पास बैचलर ऑफ साइंस इन मार्केटिंग है, और HSE यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ डेटा साइंस है। तो ये सब ऑप्शंस जो हैं हमें इसके अंदर अवेलेबल करवाए गए हैं। तो आप अपने करियर को एडवांस करना चाहते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट, एज ए डेटा एनालिस्ट, या फिर डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आपको स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट बनना है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, नेटवर्क इंजीनियर बनना है, या प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनना है, तो ये सब कुछ इसके अंदर कैटेगरी वाइज बहुत बेटर तरीके से बनाया गया है। और ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये है गवर्नमेंट का स्वयं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाते हैं। इसको भी हम विज़िट कर लेते हैं साइट को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्वयं, स्वयं लिखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा gov.in लगा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है। इसमें भी कोर्सेज हमारे पास दिए हुए हैं। यहाँ पे जैसे ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोर्सेज डिस्प्ले हो जाएंगी, जिसमें से आप जिस कोर्स में भी एनरोल होना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एनिमेशन का कोर्स है, और ऐसे ही स्टडी गाइड इन ऑर्गेनिक के लिए है, सुपर कंडक्टिविटी के लिए है। ऐसे ही अगर हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हम कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस तरह की कैटेगरी में ये कोर्स जो है वो करना है। तो मैथ्स एंड साइंस है, स्कूल है, टीचर एजुकेशन है, आर्किटेक्चर है। तो ये अलग अलग कोर्स की कैटेगरीज़ हैं जिनको हम सेलेक्ट करके अपना बेटर कोर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई सर्च करते हैं, जैसे सपोज़ साइबर सिक्योरिटी का कोर्स सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये CEC द्वारा अप्रूव्ड है, उसके बाद ये IGNOU द्वारा अप्रूव्ड हैं दोनों कोर्सेज। ये साइबर सिक्योरिटी टूल्स, टेक्निक्स एंड काउंटर है, ऐसे ये इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी है। तो ये सभी कोर्सेज जो हैं इनको हम जस्ट क्लिक किया, जैसे ये 15 वीक्स का कोर्स है जो 5 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने वाला है। ये 12 वीक का कोर्स है, ये जनवरी 1, 2022 को शुरू होने वाला है। और ये भी 12 वीक्स का कोर्स है जो जनवरी 2022 से स्टार्ट होने वाला है। तो इनमें से कोर्सेज में ये फ्री हैं, और इनमें ऑनलाइन हमें एग्ज़ाम देना होता है या फ़िज़िकली हमें किसी एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे, स्वयं अप्रूव्ड एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे हमें एग्ज़ाम देना होता है, और हमें इसका सर्टिफिकेशन भी मिलता है। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्सेज़ हैं, और ये कोर्सेज़ हम अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी कोर्सेज़ थे, और उसी में एक छोटा सा नाम है बाउंसिंग नॉलेज। तो हमने भी एक साइट बना रखी है, और हमारा प्लान भी है ऐसे ही आपको अलग अलग कोर्सेज़ के वीडियोस अवेलेबल करवाना। तो अभी फ़िलहाल हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे फोकस कर रहे हैं, उसके वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं। धीरे धीरे हम प्रोग्रामिंग में भी आएंगे। तो अगर हम इसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं अपनी बाउंसिंग नॉलेज को, तो bouncingknowledge.com को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हमें कोर्सेज़ की लिस्ट मिलती है। ट्यूटोरियल्स के अंदर अभी देखिएगा कंप्यूटर बेसिक्स हैं, और अगर हम कोर्सेज़ में जाते हैं तो यहाँ आपके लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ में ये ऑप्शंस हैं। कंप्यूटर बेसिक्स हम इसके अंदर अभी कवर कर रहे हैं, जिसमें ये टॉपिक्स लोड किए गए हैं। इसके बाद वेब डिज़ाइनिंग को हम कवर करेंगे, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप और PHP को हम इंक्लूड करने वाले हैं। ऐसे ही प्रोग्रामिंग स्किल्स के अंदर हम C++, जावा, विजुअल बेसिक, PL/SQL, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, ASP.NET, C# एंड लॉजिक डेवलपमेंट,
इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और फिर उसके बाद अकाउंट मैनेजर के अंदर हम टैली, ERP9 और बिजी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे इसके अंदर। तो ये कोर्सेज़ हैं जो इस पर अवेलेबल होने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्टिंग फेज़ में हैं और इन जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर बेसिक्स है और इनके वीडियोस हम यहाँ पर चैप्टर वाइज अपलोड कर रहे हैं। जैसे चैप्टर 1 के सारे वीडियोस यहाँ पर उनके लिंक अवेलेबल हैं, ऐसे ही चैप्टर 2 के सभी वीडियोस के लिंक यहाँ पर अवेलेबल हैं। विद MCQs भी हमने इसके अंदर रखे हैं कि 2 चैप्टर्स जो हमने कवर किए हैं उसी से रिलेटेड MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स। आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ऐसे ही चैप्टर 3 के 3 पार्ट्स थे, जिसमें सबसे पहले हमने MS-DOS को कवर किया था। B पार्ट के अंदर हमने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर किया था, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर किया है, और पार्ट C के अंदर हमने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर किया है। तो ये सभी अलग अलग पार्ट थे। चैप्टर 4 के अंदर हमने बेसिक्स ऑफ इंटरनेट सीखे और 5th चैप्टर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 3 वीडियोज़ सोशल नेटवर्किंग तक चैनल पे और इस वेबसाइट पे अपलोडेड हैं। बाकी के वीडियोस जो हैं नियरली 1 या 2 दिन के अंदर वेबसाइट पे और चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तो आप इनसे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं और अपनी जो नॉलेज है उनको एनहेंस करने के लिए आप इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। तो ये कुछ साइट्स थी जो ऑनलाइन लर्निंग में यूज़र्स को या स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती हैं। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।